हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 60 मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशंस ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए वर्टिकल लैम्प पोस्ट आर ऑब्जर्व टू बी 30 degree and 60 degree respectively. Find the horizontal distance between the building and the lamp post. Find the distance between the tops of the building and the lamp post. क्या कह रहे हैं वो इसमें, देखिए स्टूडेंट्स। देखिए कि एक कोई बिल्डिंग है हमारी ए, हम पॉइंट्स दे देते हैं, ठीक है। ये हमारी बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है 60, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, फ्रॉम द टॉप ऑफ 60 मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी यहाँ से द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए वर्टिकल लैम्प पोस्ट, ये है हमारा लैम्प पोस्ट, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा हमारा, ये वाला, ठीक है। ये हमें कितना दे रखा है 60 डिग्री, कितना दे रखा है ये वाला 60 डिग्री, ठीक है। और ये हमें कितना दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप, जो टॉप है उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है 30 डिग्री, एंड बॉटम, जो ये बॉटम है इसका जो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये कितना है 60 डिग्री। हमें फाइंड आउट करना है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड लैम्प पोस्ट। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा, ये क्या है हमारी बिल्डिंग है, क्या है बिल्डिंग, ठीक है। ये लैम्प पोस्ट है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ठीक है। और द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड लैम्प पोस्ट, टॉप ऑफ बिल्डिंग क्या है ए, टॉप ऑफ लैम्प पोस्ट क्या है बी, हमें ये फाइंड आउट करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये जो हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखी है इनसे हम इन एंगल्स को फाइंड आउट करेंगे, किसको, एक इस एंगल को और एक इस एंगल को, और इन एंगल्स को फाइंड आउट करने के बाद हम फर्दर क्वेश्चन करेंगे। तो उसमें पहले हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, और वो कैसे करेंगे देखिए। AD इज ए बिल्डिंग, AD इज ए बिल्डिंग 60 मीटर हाई, इट मीन्स क्या हुआ, AB इज इक्वल टू 60, ठीक है। सेकेंड BC is a lamp post, therefore BC we don't know, ठीक है। Now angle of depression are 60 degree and 30 डिग्री, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू फिगर अब यहाँ से देखिए, ये जो हमारा कोई पॉइंट है, सपोज हम यहाँ पे पॉइंट दे देते हैं F, ठीक है। AF इज पैरेलल टू BE इज पैरेलल टू CD, ठीक है। FAB, जो हमारा FAB है वो किसके इक्वल होगा, ABE के इक्वल टू 30 डिग्री, एंड जो हमारा FAC है, एंगल FAC है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ACD के इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ पे कौन सा रूल लगा,
अल्टरनेट एंगल्स का। कौन सा? अल्टरनेट एंगल्स का। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला? ए बी इक्वल टू 30 डिग्री एंड ए सी डी इज योर 60 डिग्री। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है? टू फाइंड क्या करना है हमें? फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है सी डी, दैट इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, चाहे हम इसको सी डी कहें, ठीक है, या बी ई कहें, है ना। और सेकेंड पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है? ए बी, दैट इज टॉप ऑफ बिल्डिंग एंड लैंप पोस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, लेट सी डी इज इक्वल टू बी ई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, कि जो सी डी और बी ई है इसको हम मान लेते हैं एक्स। ठीक है, ये क्या हो गया? एक्स। अब देखिए, इन ट्रायंगल ए सी डी, हमारा कौन सा ट्रायंगल है? ए सी डी, थीटा इज इक्वल टू, थीटा कितना आ गया? 60 डिग्री। ठीक है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है? ये कितना दे रखा है? 60, और ये हमें फाइंड आउट करना है, तो P बाई बी, P बाई बी क्या हो गया हमारा? टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू P बाई बी, जिसमें P हमारा कितना हो गया? ए डी बाई सी डी। ए डी कितना है? 60, और सी डी कितना है? x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से देखिए, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 बाई एक्स। tan 60 कितना होता है हमारा? √3, √3 इज इक्वल टू 60 बाई एक्स, और यहाँ से x कितना आ जाएगा? 60 बाई √3। ठीक है, रैशनलाइज कीजिए, √3 बाई √3, दैट इज 60 √3 बाई 3 इज इक्वल टू 20 √3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से क्या आ गया? देयरफॉर x इज इक्वल टू 20 √3। ठीक है स्टूडेंट्स, 20 √3 आ गया x। देखिए स्टूडेंट्स, आपको प्रॉपर अच्छे से करना है। ठीक है, मेरे को एक ही पेज पे क्वेश्चन सोल्व करना होता है, थोड़ा सा ये कंजस्टेड हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, इन ट्रायंगल ए बी ई थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट्स, काफ़ी बच्चों को ये नहीं पता होता कि सर हम थीटा अगर इसको मान रहे हैं तो P कौन सा होगा और B कौन सा होगा। जो भी हमारे ट्रायंगल में थीटा होगा, उसके जो सामने वाली साइड है वो हमेशा आपकी P बनेगी, और जो दूसरी साइड है वो आपकी B बनेगी, और जो ये लॉन्गेस्ट साइड है ये आपकी H बनेगी। ये हमेशा ध्यान रखना। जैसे इस केस में भी ये थीटा है तो सामने वाला परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए बी ई यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ठीक है, जो हमारा B है वो क्या है? BE, और H क्या है? AB, और हमें यही निकालना है। तो B और H का रिलेशन बताओ क्या होता है? कोस थीटा। तो हम क्या कहेंगे? कोस थीटा इज इक्वल टू B बाई H, और B क्या है हमारा? B क्या है? B क्या है? BE। ठीक है, क्या है? BE, और H क्या है? AB। BE क्या है हमारा? X अपॉन AB। ठीक है स्टूडेंट्स, कोस थीटा मतलब कोस 30 डिग्री इज इक्वल टू X अपॉन AB, और X हमसे यहाँ पे कितनी है? 20 √3 बाई AB। कोस 30 की वैल्यू क्या आती है? √3 बाई 2 इज योर 20 √3 बाई AB। AB को इधर ले आइए, √3 से √3 कैंसिल, AB को इधर ले आइए। AB इज इक्वल टू 20 इंटू 2 इक्वल टू 40। तो हमें AB निकल गया और X भी निकल गया। ठीक है, तो नाउ AB is equal to 40 and CD is equal to X equal to 20 √3।
हमें 20√3 को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें √3 की वैल्यू नहीं दे रखी, तो इट्स नॉट कंपल्सरी दैट वी हैव टू सॉल्व इट। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्या था हमारा, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। कैसे लिखेंगे इसके रिजल्ट को, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द building and the lamp post is 20√3 किसमें है, मीटर में। सेकेंड, द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स ऑफ बिल्डिंग and top of lamp post is 40 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को करना है, फिगर बनानी है, सारा कुछ एक्सप्लेन करना है। ये हमें देखिए स्टूडेंट्स, ये चीज़ काफ़ी बच्चे एक्सप्लेन नहीं करते, बट ये ज़रूरी है क्योंकि हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन से हमें इन एंगल्स को फाइंड आउट करना होता है, फिगर बनानी होती है, लास्ट में रिजल्ट में यूनिट्स भी अच्छे से मेंशन करना होता है।